दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में जो घटनाक्रम है वो लगातार पेपरों में, टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो विधि व्यवस्था है यहाँ किस ढंग से अपना मुंह बा रही है और क्या कुछ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में घटना घटी है। एक छात्रा है, नाबालिग छात्रा है जैसा कि कहा जा रहा है, उसके साथ जिस तरह के अभद्र कार्य हुए और उसे फिर जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, ये बर्ताव काफी शर्मसार करने वाली है। लेकिन यहाँ जो राजनीति के पुरोधा लोग हैं वो 2005 के पहले की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो शासन की बात करते हैं। प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहां पर जाकर मुआयना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे आज हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। क्या कुछ देखा उन्होंने और क्या उनको लगता है कि क्या वाकई में जिस तरह से अभी शासन चलाई जा रही है बिहार में ये जीरो टॉलरेंस है। हम इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है आदित्य जी, आपको लगता है कि जिस तरह से सुशासन की बात होती है, 2000 एनडीए के तरफ से जब भी बयान आते हैं तो 2005 के पहले को याद करने को कहा जा रहा है, अभी जो स्थिति है वो आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि 19 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद आज 2005 के पहले की बात होती है। आज वक्त ऐसा है कि आपको खुद की अपनी उपलब्धि की चर्चा करनी चाहिए कि आप बिहार किस तरह से चला रहे हैं। तो आज बिहार जिस तरह से बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं ये बताती है कि सुशासन यहाँ रहा ही नहीं। पिछले कई वर्षों से जिस तरह से बिहार का ग्राफ, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये बड़ी ही शर्मनाक है। और खासकर मुजफ्फरपुर में जो अभी पारू ब्लॉक में जो कांड हुआ है, ये लालू छपरा में, मतलब मैं वहाँ गया था, पुलिस फिर से जो पुलिस का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है खाना पूर्ति करने में लगी हुई थी, लेकिन हमने अपना दबाव बनाया और पुलिस को एक्टिव किया। वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने पूरा सहयोग दिया है, प्रदेश कांग्रेस ने पूरा सहयोग दिया है और एसडीपीओ पे और थाना अध्यक्ष से लगातार बात करके वो उससे बात कर रहे थे और रिपोर्ट रहे थे कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब हुई, नहीं हुई। तो आज की स्थिति ये है कि कल शाम को जो आरोपी है संजय राय, वो उसके यहाँ कल कुर्की हुई है और पुलिस इसको शुरू में प्रथम दृष्टया जो केस होता है उसमें अपने मन से वो प्रेम प्रसंग का बनाने का प्रयास कर रही थी। बताइए, एक 45 वर्ष का व्यक्ति के साथ 14 वर्ष की बच्ची का प्रेम प्रसंग हो सकता है क्या? कि कहा यह भी जा रहा है कि उस 45 वर्ष के व्यक्ति के 20 वर्ष का बच्चा भी है और पत्नी है और वो फील वक्त अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर में, कहा जा रहा है कि एक दबंग टाइप का वो व्यक्ति है जो राय, जिसका टाइटल है क्या नाम बताया उसका? संजय राय। तो संजय राय के पास 2 ट्रैक्टर भी है। ये सारी बातें सामने आ रही है और फिर अचानक से ये कहना उसकी माँ से कि हम तुम्हारी बच्ची से शादी करेंगे, नहीं करोगे तो उठाकर यहाँ से ले जाएंगे, और ये घटना फिर घटती है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या संजय राय की दबंगई इतनी जबरदस्त थी उस गांव में कि जब उठाकर ले जाया जा रहा था बच्ची को तो लोग चू तक नहीं बोले? नहीं, पहले तो है कि जो अभी जो मीडिया में बहुत सारे भाई या बहुत सारे चैनल में जो चल रहा है वो पूरा सही नहीं चल रहा है, इसलिए कि वो रात में उसको उठा के ले गया था, किसी के सामने नहीं उठा के ले गया। उनकी माँ को धमकी दी गई थी, क्योंकि मैं वहां आया हूं, सारी चीजों की जानकारी ली, उनकी माँ से बात किया मैंने। और संजय राय काफी दिन से इस लड़की को, जो रूपा थी, छेड़छाड़ करता था और वो उसकी माँ को जबरदस्ती कह रहा था, रूपा की माँ को, कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो कोई मेल ही नहीं है, 14 वर्ष कहाँ 45 वर्ष। और इस घर में ये तीसरा कांड है, ये कोई पहला कांड नहीं है। इसके पहले रूपा का जो दामाद था, रूपा का जो बहनोई था, जीजा जो लगा, उसकी हत्या हो गई। फिर उसके पहले एक और हत्या हो गई थी, रूपा के भाई की भी शायद हत्या हुई थी। तो ये तीसरा कांड है। और अगर पुलिस वहां पे एक्टिव रहती और पुलिस उस तरह का माहौल बनाती कि अपराधी या दबंग जो व्यक्ति थे उनके मन में अगर डर पैदा होता तो शायद ये केस नहीं हुआ होता। और जिस तरह से
ये निर्मम हत्या की गई है। अगर आप देखते तो आपका कलेजा फट जाता है। मैं तो उस बॉडी को देख के आया हूँ, किस तरह से उसका सर खोल दिया गया था, उसके स्तन काट दिए गए थे, उसके गुप्तांगों पर बार बार चाकू से प्रहार किया गया था। तो पुलिस प्रशासन इसको बड़ी बेशर्मी से प्रेम प्रसंग दिखाने का प्रयास कर रहा था। हमने दबाव बनाया और हमने सीधा सीधा प्रश्न किया कि आप इसको प्रेम प्रसंग का कैसे बना सकते हैं। और 1% में अगर मान भी लिया जाए कि अगर लड़की या किसी कारणवश दबाव में या कुछ भी ऐसा कुछ किया हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी हत्या कर देंगे। ये जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, ये दिखाता है कि मतलब ये बिहार ही नहीं, भारत के लिए शर्मनाक है। और इस तरह की जो हत्या को हम लोग ईरान, इराक या अरब देशों में सुनते थे कि औरतों का किस तरह से वहां तिरस्कार और औरतों के प्रति वहां जहां अपराध होता है, उस तरह की चीज यहाँ दिखाई दी। तो हम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं प्रशासन पर। मुख्यमंत्री जी को भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज चिट्ठी लिखा है। तो और बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल हमारी नज़र है केस पर। थाना अध्यक्ष मैं लगातार बात कर रहा हूँ, एसडीपीओ से मैं लगातार बात कर रहा हूँ और हर हाल में पीड़ित की गिरफ्तारी हम करा के रहेंगे और पीड़ित के परिवार को प्रॉपर मुआवजा जो होता है और न्याय होता है वो हम दिलाने का काम करेंगे ही करेंगे। नहीं, आप तो अपने स्तर से जो करना है वो कर ही रहे हैं, लेकिन सूचना ये भी आ रही है कि दलितों का जो कहा जाता है कि नेता कहते हैं खुद को, वो लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर फिर से राजनीतिक रोटी सेकना होता है वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, कुछ लोग लोजपा रामविलास से हैं, उधर हम के जो जीतन राम मांझी हैं उनके तरफ से भी बयान आ रहा है। तो ये जो राजनीतिक रोटी सेकने में कहीं वो पीड़ित परिवार जो है वो फिर अब देखिए, इसमें पीड़ित परिवार को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जो पहली दिन जिस हत्या हुई उसके अगले दिन मैं पहुंचा, कोई नहीं गया था वहां पे। जा करके जो करना चाहिए था परिवार के लिए, जो मदद चाहिए थी, हमने पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के वो मदद की शुरुआत कराई। अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। जब पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग वहां जा रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी हो। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, चाहे कोई भी हो। जब जरूरत थी परिवार को, जब केस को क्लोज करने का प्रयास, हल्का करने का प्रयास किया जा रहा था, जबरदस्ती प्रेम प्रसंग बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तब कोई नहीं गया। तब आदित्य पासवान वहां खड़ा होकर के एसडीपीओ से, थाना अध्यक्ष से बिल्कुल हमारी बात हुई। आप वो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं मेरे पास। वो हमने उस पर दबाव दिया और कार्रवाई शुरू कराई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एसडीपीओ से बात की, मुख्यमंत्री जी को इस मामले में आज चिट्ठी लिखा है उन्होंने, और कल प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया उन्होंने। तो गिरफ्तारियों के लिए छापामारी हो रही है और कल कुर्की जब्त हुआ है। तो अब जितने भी लोग जा रहे हैं या जो भी हल्ला गुल्ला मचाएंगे वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब लोगों को दिखाना है कि हम इसके साथ खड़े हैं, बस इसलिए हो रहा है। आप मानते हैं कि वाकई में ये 2005 के पहले की बात करने वाले अक्षम है सुशासन कंट्रोल करने में? बिल्कुल। अब ये पहली घटना नहीं है। अफसोस की बात है कि बिहार में ये पहली घटना नहीं है। चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, बच्चियां हो, ये लगातार ऐसी घटना होती जा रही है। हमने औरंगाबाद में भी देखा, कास्ट छोड़ दीजिए, धर्म छोड़ दीजिए, जहानाबाद में भी। आज भी मैं उस केस को कंफर्म कर रहा हूँ, जहानाबाद में कुछ इस तरह का केस शायद हुआ है। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो बिहार में दलित, महादलित, गरीब, वंचित जो है वो सेफ नहीं है और ये पहला केस नहीं है। आप उत्तरी बिहार जाइए, उत्तरी बिहार में गोरियाकोठी, सिवान, हाजीपुर, लगातार वहाँ पे हत्याएं और उत्पीड़न शोषण का मामला आया है। आप शाहाबाद के रेंज में जाइए, वहाँ पे लगातार हत्याएं हुई है। गरीब, सब जितने भी जिनकी हत्या हुई है वो सब गरीब, वंचित और दलित, महादलित हैं। और आप देखिए गया में किस तरह से एक व्यक्ति ने अब न्याय के लिए आवाज उठाया तो उसका हाथ काट दिया गया। तो ये मतलब सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपराधी तत्वों पे और दबंगों पर। इसका मतलब यही है ना। और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कहती है कि हम सुशासन, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है और हम सुशासन में विश्वास करते हैं। और 2005 के पहले कैसा था? आप अभी भी 2005 के पहले की बात करेंगे? आप आज की बात करें। 2005 के पहले अगर कुछ गड़बड़ था तो आप उसको चुस्त दुरुस्त कीजिए ना। आप उससे भी खराब स्थिति यहाँ पे आज बिहार में है। बिहार में कोई भी सेफ है क्या? आज हम रोज देखते हैं कि अगर कोई किसी का लैंड लिटिगेशन है या कोई पर्सनल किसी का कुछ भी है तो आज सड़कों पे हत्या कर दी जा रही है, लाल कर दिया जा रहा है सड़क को, घर में घुस के मार दिया जा रहा है, डकैती हो रहा है लगातार। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक दलित समाज की, पासवान समाज की बच्ची की शादी थी गोरियाकोठी में। वहाँ के दबंगों ने शादी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उसके गहने लूट लिए, बीच बचा हुआ वहाँ के लोगों के द्वारा। तो किसी तरह शादी संपन्न हुआ। अगले दिन उसके चाचा जमादार पासवान जी जो हैं वहाँ पे,
उनको उठा लिया गया उनके गेट पर से, इतनी बुरी तरह से पीटा गया, इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि यही पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई और सरकार ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। और सरकार इस केस में भी संज्ञान नहीं लेती अगर बिहार कांग्रेस, आदित्य पासवान अगर इस पे वहाँ पे जाके दबाव नहीं देते, हम लोग मीडिया के बंधुओं भाइयों को अगर ले जाके इस मामले को हाईलाइट नहीं करते, तो यहाँ भी लिपापोती हो रही थी। जिस तरह से सारे केस में जहाँ पे दलित महादलित का उत्पीड़न शोषण हुआ है, सरकार बिल्कुल उसको लिपापोती कर देती है, सिर्फ इसलिए वो बिहार का अपना रेपुटेशन बना सके बाहर में। लेकिन बाहर में आज बिहार को क्या कहा जा रहा है? बिहार को सबसे पहले तो बाहर में कहीं भी जाइए आप तो एक लेबर स्टेट कहा जा रहा है। आज बिहार में कोई आ नहीं रहा है, टूरिज्म खत्म हो गया बिहार में। आप जबरदस्ती अपनी पीठ कब तक थपथपाएंगे नीतीश कुमार जी? 2025 आ रहा है और जनता देख रही है कि क्या वास्तविकता है। इसका जवाब आपको 2025 में ही मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे मुजफ्फरपुर की घटना पर। भाई आंखों देखा हाल इन्होंने सुनाया आपको भी, और क्या कुछ हुआ है वहां, इनके द्वारा क्या किया गया है वहां, वो भी आपने जाना ही। स्थिति यही है, राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ रही है, लोग जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता, यानी जिसमें बिहार की राजनीति जिस व्यक्ति पर, जिस जनता पर टिकी हुई है, उसका कोई रक्षक नजर नहीं आ रहा है। संज्ञान कहने पे लिया जाता है, संज्ञान दबाव देने पे लिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। क्या यही सुशासन है? सवाल अब यही उठता है। क्या यही बात है कि इसी वजह से आप 2005 के पहले के बिहार को बार बार दिखाने का भय व्याप्त करते हैं? क्या यही वजह है कि आने वाले चुनाव में, यानी विधानसभा जो चुनाव है 2025 में, उन बातों पर ही फिर से आप सत्ता पर काबिज होने का जिद ठान बैठे हैं? साहब, सबसे पहले यहाँ के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दीजिए, जैसे आपके पहले शासनकाल में दिखाई दे रहा था। तो चलिए इंतजार करते हैं कि और इस बात को लेकर अन्य लोग, अन्य दलों के जो लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।